विद्यार्थियों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद आफ्टर स्टडिंग द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू फाइलम दैट इज ए पोरीफेरा। यानी पहला फाइलम पोरीफेरा आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। पहला ओके, जरा ध्यान से इसको जरा देखिए। पोरीफेरा फाइलम जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि एनिमल की डेफिनेशन ही होती है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन बाय इंजेक्शन। तो आज आप पहली बार जो है पहले एनिमल को देख रहे हैं जो कि पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आते हैं फाइलम में। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सवाल आपको बड़ा ध्यान रखना है। पहला ही सवाल आपके नीट के लिए, पोरस एनिमल बॉडी, यानी इनका पूरा शरीर जो है मल्टी सेलुलर तो है ही, छिद्र युक्त है। इसमें पूरी शरीर पर जो है पोर पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। तो ऐसे एनिमल जिसके ऊपर चारों ओर छिद्र हो बॉडी में, उन्हें हम पोरीफेरा में रखते हैं। पोरीमेन मीन्स पोरस एंड बॉडी। ओके, आप जरा देखिए इसके खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है पोरीफेरा में। और हमेशा कंपटीशन के हिसाब से जो है यू विल हैव टू पिक अप द इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट टू बीट द एग्जाम। ठीक है, एक एक करके देखिए। कॉमनली नोन एज स्पंजेज। ठीक है, कॉमन नाम क्या है? पहला सवाल है, स्पंजेज कहते हैं पोरीफेरा के सदस्यों को। ठीक है, और मोस्टली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इसको किसी भी वर्टिकल लाइन के द्वारा दो पार्ट में बांटा नहीं जा सकता है। दैट इज वाई आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है एसिमेट्रिकल का है, वो है आपका पोरीफेरा, मोस्टली एसिमेट्रिकल। ठीक है, इसके बाद आता सवाल है मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। जैसा कि आपको पता है पहली बार डिप्लोब्लास्टिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपके पोरीफेरा में ही आए हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत ही प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। याद रखिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। बातें ध्यान की रखनी होती हैं, चाहे मैचिंग में आ जाए ये कौन सा करेक्ट है या कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसकी सेल जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और टोटीपोटेंट सेल जो किसी भी सेल में बदल सकता है, यानी डेफिनेट टिश्यू नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है इन पोरीफेरा के सदस्यों में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और एसिमेट्रिकल सिमेट्री वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन क्या है? स्पंजेज है। ओके, एक एक सवाल आपको आज को बताएंगे हम। प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, क्यों? आपको याद होना चाहिए कि स्पंजेज जो होती हैं ये मेराइन होती हैं, फ्रेश वाटर बहुत कम होती हैं, मेराइन ज़्यादा है, और पानी के अंदर रहते हैं। तो इनको खाना पीना और ऑक्सीजन सारा पानी के माध्यम से मिलेगा। तो पानी को करंट को कैसे लाया जाए, ये इसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पोरीफेरा के लिए। इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं, यानी पानी का ही माध्यम है ऑक्सीजन के लिए भी, CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए भी और फूड के लिए भी। ठीक है, पानी के बिना इनकी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाया जाता है फाइलम में? योर आंसर इज पोरीफेरा। ऑलवेज रिमेंबर, यानी प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी जो है इसकी एनिमल की जो बॉडी है, ये देखिए मैंने आपका ये बनाया आपका, और ये आपका, इसमें जगह जगह छेद हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कैविटी है वो आपकी स्पंजोसील कैविटी है। रिमेंबर, क्वेश्चन है स्पंजोसील कैविटी किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है पोरीफेरा में। ठीक है, द कैविटी प्रेजेंट द पोरीफेरा इज स्पंजोसील या स्पंजोसील इन पोरीफेरा। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। पोर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे माउथलेट हैं, यानी ऐसे छिद्र जिससे पानी अंदर प्रवेश करता है, उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑल्सो माउथलेट, छोटे छोटे मुहिकाएँ भी कह सकते हैं, जिनसे पानी अंदर आता है। ठीक है, ऊपर की ओर जो है एक ही ओपनिंग है जो कि आपकी ऑस्कुलम है, और ये आपका ऑस्टिया, ओ से ऑस्टिया, ओ से ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो है वो एक प्रकार का एनस की तरह ओपनिंग होती है, यानी पानी जो है यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि फ्लो ऑफ वाटर करंट, यानी वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर पानी का फ्लो कैसा है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। लेट अस स्टार्ट। पानी की एंट्री जो होगी वो ऑस्टिया से होगी, फिर कहाँ जाएगा? स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से कहाँ जाएगा? ऑस्कुलम में जाएगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं पानी का करंट कैसे बहेगा? उसके लिए इसकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही खास तरह के फ्लैजिलेटेड सेल पाए जाते हैं।
यानी इसका बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर और भी है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ कोहेनोसाइट। ओके, ये याद रखिएगा। और डिप्लोब्लास्टिक्स का जो है वो डेवलपमेंट एनिमल भी है, यूनिक सेल जो इसके अंदर कोहेनोसाइट है। इन्हें कॉलर सेल भी कहते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं। फ्लैजेला के मूवमेंट से ही जो है वाटर का करंट जो है वो फ्लो बनता है। याद रखिए कहाँ पे, आपके एंडोडर्म से विकसित कोहेनोडर्म जो है फ्लैजेलेटेड सेल है जो पानी का करंट बनाती है। ठीक है, स्केलेटन जो है पोरीफेरा में वो मेड ऑफ स्पिक्यूल का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ या प्रोटीन का बना हुआ स्पॉन्ज। यानी इन ऑर्डर टू जस्ट टू हैव बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए या कुछ मटेरियल लाने के लिए स्केलेटन जो सपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर जो है वो स्पिक्यूल का बना हुआ है, यानी स्पॉन्ज फाइबर का बना हुआ है, जो कि बॉडी को सपोर्ट करते, फिजिकल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, एक ही के अंदर जो है मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल इसलिए, यानी दे आर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर इंटरनल होता है, यानी कोई भी स्पर्म जो है वो कोहेनोसाइट से जाएगा, फिर आपका जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ मिलेगा। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें लार्वा पाए जाते हैं। अनदर वेरी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए कॉमन नाम और साइंटिफिक नाम। देयर आर 3 एग्जाम्पल इन पोरीफेरा। अक्सर जो है मैचिंग में सवाल आ जाता है, कौन सा करेक्ट आ रहा है या कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा सीक्वेंस नहीं है, वहाँ पर ये सवाल आपके एग्जाम्पल बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइकन किस फाइलम का है, पोरीफेरा का है। ठीक है, व्हाट इज अ कॉमन है और साइकन क्या है, स्काइफा। दूसरा सवाल, स्काइफा बिलोंग टू या साइकन बिलोंग टू, ये मोस्ट कॉमन स्पंज है वो आपकी साइकन है। दूसरा सवाल देखिए नीट के लिए, स्पंजिला यानी फ्रेश वाटर स्पंज का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, वो है आपका स्पंजिला। क्वेश्चन नीट में पूछ करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रेश वाटर स्पंज, तो आपको टिक करना है किस पर, स्पंजिला पे। ओके, और आखिर में सवाल आपका यह है बाथ स्पंज का साइंटिफिक नाम क्या है, यानी यू स्पंजिया। ठीक, एक बार फिर से जरा गौर फरमाइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा वो क्या है, पोरस इसकी एनिमल बॉडी है, ये आपका जा रहा है। ठीक है, कॉमन नाम आपका स्पंजेज है और एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी है और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही बेहतरीन पूरे एनिमल किंगडम में कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। और इसकी कैविटी केवल एनिमल किंगडम के एक ही जगह, वो आपकी स्पॉन्जोसील है और पोर ऑस्टिया और एनस लाइक स्ट्रक्चर ऑस्कुलम, और वाटर का फ्लो जो है ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और मोस्ट खास कैरेक्टरिस्टिक वो कोहेनोसाइट या कॉलर सेल आप याद रखिएगा, और स्केलेटन का भी आप याद रखिएगा, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन याद रखिएगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं और बाकी हमने आपको बताया साइंटिफिक नेम वो आपके तीनों में आपको मैंने बता दी। रिमेंबर, फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला और बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।